हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टेक्निकल टूल जो कि आपके सामने है, जिसका नाम है विंडोज 10 पासवर्ड रिकवरी। तो आज हम लोग जो है विंडोज 10 पासवर्ड रिकवरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो तरीका वही पहले वाला सेम है, पहले जब हम लोग करते थे। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर आया है पुराने वाले और नए तरीके में। पहले क्या था कि हम लोग जो है एक फाइल हुआ करती थी हमारे विंडोज के अंदर जिसका नाम था यूटिल यूटिलिटी मैनेजर। तो यूटिलिटी मैनेजर का हम लोग क्या करते थे, यूटिलिटी मैनेजर को रीनेम कर देते थे पहले। ठीक है, और उसको कॉपी कर देते थे। तो यूटिलमैन को माइक्रोसॉफ्ट ने एक वल्नरेबिलिटी समझ के जो नया वाला जो अपडेट आए हैं, ठीक है, 90 और 2020 के अंदर, 19 और 2020 के अंदर, तो उसने इस यूटिलमैन फाइल को उसके अंदर से वल्नरेबिलिटी समझ के हटा दिया है। तो आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से अब हम लोग विंडोज 10 की पासवर्ड रिकवरी करने वाले हैं, क्योंकि अब यूटिलमैन तो है नहीं। तो यूटिलमैन के तरीके बहुत सारे आपने यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे। तरीका वही सिमिलर है, पहले ही जैसा है, कोई भी नई चीज नहीं है बस। तो हम लोग देखते हैं बस छोटे से चेंज के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मेरे पास ये एक विंडोज 10 की मशीन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो विंडोज 10 की मशीन है मेरे पास। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। usr.mgr.msc पहले पासवर्ड लगाता हूँ, ये मशीन मेरी। ठीक है, और फिर इस पासवर्ड को मैं आपको ब्रेक करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास जो यूजर है, द यूजर नेम इज द क्यू। ठीक है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 डिजिट का पासवर्ड डाला हूँ, 123QWE, ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने इस यूजर के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक, अब इस पासवर्ड को डालने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो अब यहाँ से पासवर्ड तोड़ने का मेरे पास जो है, ठीक है, मोटिव शुरू होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ब्रेक विंडोज 10 पासवर्ड। ठीक है, तो विंडोज 10 में भी मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। ये मेरा 19 का प्रो एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए उसी विंडोज के वर्जन का कोई भी बूटेबल मीडिया लेना पड़ेगा। चाहे आप पेन ड्राइव ले लें, डीवीडी ले लें, जो भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रियल में हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव यूज करें, बायोस में लगाएं और बूट ऑप्शन में जाके बूट ऑप्शन लगाएं। अगर आप VMware में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप, ठीक है, तो यहाँ पे जाएं। पहले मुझे यहाँ पे इस मशीन को पावर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस मशीन को पावर ऑफ करता हूँ। ठीक है, VMware के अंदर ये बड़े इजी स्टेप्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे VMware का मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट नाउ आई एम यूजिंग VMware वर्क स्टेशन 16 Pro वर्जन। ठीक है, मशीन मेरी पावर ऑफ हो गई। इसके बाद चलिए अगला ऑप्शन मैं जो करने वाला हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा उसको। ये रही मेरी मशीन, और यहाँ पे आप जाएंगे, ये ऑप्शन है स्टार्टअप दिस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ये ऑप्शन आप यहाँ जाइए। ठीक है, यहीं या फिर आप BM में जाइए, पावर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पावर ऑन टू फर्मवेयर, आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज यही ऑप्शन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा पावर ऑन टू फर्मवेयर। पावर ऑन टू फर्मवेयर पे करेंगे तो ये मुझे बायोस में लेके जाएगा। ठीक है, ये मुझे बायोस में लेके जाएगा, और आप यहाँ पे CD रोम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्योंकि मैं VMware में हूँ तो यहाँ पेन ड्राइव तो यूज नहीं कर रहा, मैं एक ISO इमेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पे हम ISO ले रहे हैं। ठीक है,
अगर आप रियल में हैं तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने CD रोम साटा वाले पे ऑप्शन पे जाके आपको बस एंटर मारना है और बूट फ्रॉम CD पे एंटर करना था। तो यहाँ पे मेरी फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो गया है और अब हम पासवर्ड रिकवरी के ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये बूट कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा है ही है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, तो पासवर्ड रिकवरी के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज हैं, मगर तो हमें इजी से इजी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक, नहीं तो बाद आगे इसके अलावा आप कौन बूट CD का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन बूट CD हो गया, हाई रेंज बूट CD हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, मैंने बूटेबल मीडिया लगाया है, DVD तो मेरा बूट कर गया है। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर। याद रखना है, रिपेयर योर कंप्यूटर। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना है। तो मैं रिपेयर योर कंप्यूटर पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे जो है, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना, टर्न ऑफ पे नहीं करना, मैंने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रबल शूट पे, तो ट्रबल शूट में चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ट्रबल शूट। USB डिवाइस हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रबल शूट। ट्रबल शूट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एडवांस ऑप्शन। तो एडवांस ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट। क्या दिखने वाला है, कमांड प्रॉम्प्ट दिखने वाला है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ, फॉन्ट साइज 20 बोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे यहाँ पर DVD वाला ड्राइव देखना है जहाँ पे मुझे विंडोज नाम का फोल्डर मिल जाए। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, एक ड्राइव लेटर ट्राई करते हैं यहाँ पे D, और एक कमांड चलाता हूँ DIR। तो यहाँ पे जब मैं गया तो यहाँ पे मुझे विंडोज नाम का फोल्डर D ड्राइव में भी नहीं दिख रहा है। D, फिर मैं E ट्राई करता हूँ, ये गेस करना पड़ेगा, इट्स नॉट शेयर। ठीक है, E है ही नहीं। F ट्राई करते हैं, F भी नहीं है। और यहाँ मैं C ट्राई करता हूँ और DIR भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे C ड्राइव मिल गया है। ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, तो ये चीज बड़ी ध्यान रखने वाली है गाइस कि यहाँ पे ये जो फोल्डर है, मुझे विंडोज नाम का फोल्डर चाहिए। तो यहाँ पे है, तो ये कभी कभी आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप रियल में करेंगे हो सकता है आपका DEF कुछ भी होगा, मगर आपको केवल जो फाइंड करना है विंडोज नाम का फोल्डर करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा आपको गैस करके। ठीक है, आपको गैस करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया उसी तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मुझे विंडोज नाम का फोल्डर मिल गया, मुझे कमांड चलानी है CD विंडोज। इसके बाद आपको CD सिस्टम 32 के अंदर जाना है, और सिस्टम 32 के अंदर आपको, ठीक है, आपको एक फाइल ढूंढनी है, dir osk.exe। ठीक है, तो osk.exe को ढूंढना है। तो osk इज द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, यूटिल मैन को हटा के अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, OS के यूज करने वाले हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में सभी लोग हम लोग जानते ही हैं। तो मैं इस बार यूटिलिटी की जगह में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज करने वाला हूं, जिसमें CMD को कॉपी करके देखो किस तरह से मैं ये पासवर्ड ब्रेक करके आपको दिखाने वाला हूं। तो OS के फाइल यहाँ पे मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को रीनेम करना है। तो मैं कमांड चलाऊंगा ren osk.exe स्पेस osk.exe _bak। ठीक है, हो गया। और मैं आपको फिर से मैं dir करके दिखाता हूँ, dir osk स्टार। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए osk.exe ये फाइल जो है आपकी रीनेम हो चुकी है। और अब चलिए देखते हैं अब मुझे क्या करना है। मैंने ये कर दिया। इसका अगला काम है मेरा कॉपी करना है इस
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की फाइल को कॉपी cmd में कॉपी करना है, cmd.exe स्पेस osk.exe, वन फाइल कॉपी। ठीक है, फिर से आप चेक कर सकते हैं, देखिए osk.exe हो गया कॉपी। इसके बाद आपको सिस्टम में बाहर आना है, तो मैं इधर से एग्जिट मारता हूं और इधर ऑप्शन दिखता है आपको, ठीक है, एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडोज 10, क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आप विंडोज की के साथ यू प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, और आप यहाँ पे जाके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट प्रेस करना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, तो यही आपके पास सीएमडी खुल के आएगा। और सीएमडी पे जाके आपको कमांड चलानी है, आप lusrmgr.msc, lusrmgr.msc कमांड चलाते, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके सामने लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का ये पोर्टल खुल जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यूजर्स, यूजर्स में जाएंगे आप क्यू जो आपके, आप जिस भी यूजर का यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, आई क्लिक ऑन क्यू, राइट क्लिक सेट पासवर्ड और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहता हूँ, या फिर आप अपना पासवर्ड, फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहता हूँ, बाद बाकी आपकी मर्जी है आप क्या रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ओके किया, कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहता। देखिए द पासवर्ड हैज बीन सेट, सेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे केवल एंटर प्रेस करिए और देखिए आप बिना पासवर्ड के लॉगिन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नए वाले विंडोज 10 का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा नया 9090 के साथ अपडेट, ठीक है, अपडेटेड विंडोज 10 का वर्जन है, और ये विंडोज 10 प्रो है शायद मे भी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले लॉगिन करने देते हैं इसको। ठीक है, नाउ इट्स लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे चल सकते हैं, तो मैं इधर चलता हूँ विंडोज माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में चल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, इधर प्रॉपर्टीज में चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, स्टिल वेट, ठीक है, देखिए इट इज द विंडोज 10 प्रो, वर्जन ये है, इंस्टॉल्ड ऑन, और ये सारी चीजें अपडेट वगैरह, ये सारी चीज कब तक का ये अपडेटेड वर्जन है, ये सारी चीज इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नए वाले विंडोज 10 के ऊपर ये वाला मेथड कामयाब है। ठीक है, तो पासवर्ड ब्रेकिंग वाले पार्ट के लिए इतना ही काफी है। बाद बाकी आप लोगों को कोई और तरह का सजेशन चाहिए, आप वीडियो के नीचे लिंक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।